जय श्री श्याम जी। उम्मीद करती हूँ खाटू श्याम बाबा जी की कृपा से आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अगर आप खाटू श्याम बाबा जी को प्रसन्न करने के मुख्य तरीके ढूंढ रहे हैं तो यह वीडियो कुछ खास होने वाला है। आज बाबा जी को प्रसन्न करने के लिए आप क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, तो ध्यान से सुनना। खाटू श्याम बाबा जी, जिन्हें हारे का सहारा और कलयुग के देवता के नाम से जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण के ही कलयुगी अवतार माने जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए सच्ची श्रद्धा और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। वे अपने भक्तों के सरल और निस्वार्थ भाव से की गई सेवा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न करने के मुख्य तरीके कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनना। सच्ची श्रद्धा और विश्वास। किसी भी पूजा या प्रार्थना से पहले खाटू श्याम बाबा जी में अटूट विश्वास और सच्ची श्रद्धा रखें। उन्हें हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे उन लोगों की मदद करते हैं जो हर तरफ से हार चुके हैं। यदि आप सच्चे मन से उन्हें सहायता मांगते हैं तो वे अवश्य सुनते हैं। नियमों का पालन और एकादशी का व्रत। खाटू श्याम बाबा जी को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत रखना शुभ माना जाता है। हर महीने आने वाली दोनों एकादशियों पर व्रत रखकर बाबा श्याम की पूजा करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बुधवार का दिन भी खाटू श्याम बाबा को समर्पित माना जाता है। इस दिन विधि पूर्वक उनकी पूजा करने से दुख कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। प्रिय भोग और प्रसाद। बाबा श्याम को कुछ विशेष चीज बहुत पसंद है। उन्हें अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं, जैसे गाय का कच्चा दूध। यह बाबा श्याम का सबसे प्रिय भोग माना जाता है। मान्यता है कि खाटू की धरती पर बाबा श्याम ने सबसे पहले गाय के कच्चे दूध को ही प्रसाद के रूप में स्वीकार किया था। खीर और चूरमा। यह बाबा श्याम को सबसे प्रसिद्ध और प्रिय भोग है। कोशिश करें कि खीर और चूरमा घर पर ही बनाएं। मावा, पेड़े और अन्य दूध से बनी मिठाइयाँ भी बाबा श्याम को बहुत ही पसंद है। बादाम, काजू, छुआरा, मिश्री और किशमिश मिलाकर बनाया गया पंचमेवा भी अति प्रिय है बाबा श्याम जी को। माखन मिश्री, यह भी उन्हें बहुत ही प्रिय है। खाटू श्याम जी के भक्तों को निशान यात्रा विशेष महत्व है। फाल्गुन मेले या अन्य अवसरों पर भक्त दूर दूर से पद यात्रा करके निशान लेकर खाटू धाम पहुंचते हैं। पद यात्रा को पूरे भाव और भक्ति के साथ करने से बाबा श्याम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नियमित रूप से ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जाप करें। बाबा श्याम के भजन सुनना गाना उन्हें अति प्रिय है। उनके सामने बैठकर भजन कीर्तन करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बाबा श्याम ने स्वयं अपने शीश का दान किया था, इसीलिए वे दानवीर और परोपकारी व्यक्तियों से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जरूरतमंदों को अन्नदान, वस्त्रदान, रक्तदान या किसी भी तरह का दान करने से बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गौ सेवा भी बाबा श्याम को अति प्रिय है क्योंकि उन्हें गाय का कच्चा दूध बहुत पसंद है। दीपक जलाना और आरती। सूर्योदय से पहले स्नान करके शुद्ध होकर बाबा श्याम की चौकी स्थापित करें। गाय के देसी घी का दिया बाबा श्याम की प्रतिमा के आगे जलाएं। एकादशी के दिन तुलसी के समक्ष भी दीपक जलाएं। नियमित रूप से बाबा श्याम की आरती करें। सात्विक जीवन और पवित्रता। अपने आचरण को शुद्ध रखें, सात्विक जीवन शैली अपनाएं, मन में किसी के प्रति द्वेष घृणा ना रखें। बाबा श्याम सच्चे और पवित्र हृदय वाले भक्त प्रिय हैं। घर पर कैसे करें पूजा। आप घर पर भी खाटू श्याम बाबा की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, घर में किसी साफ और शांत जगह पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें। यहाँ बाबा श्याम की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। मूर्ति के सामने गाय के देसी घी का दीपक जलाएं। मावा, पेड़ा, खीर, माखन या हलवे का भोग लगाएं। कच्चे दूध भी अर्पित कर सकते हैं। बाबा श्याम के मंत्रों का जाप करें और भजन गाएं। पूजा के बाद भोग सामग्री का एक हिस्सा गाय माता को खिला दें। खाटू श्याम जी अपने भक्तों की भावना देखते हैं, ना कि उनके चढ़ावे की मात्रा। सच्ची भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और नेक धर्म ही उन्हें सबसे ज़्यादा
प्रसन्न करते हैं। तो यह जानकारी आपको ज़रा भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। खाटू श्याम बाबा की और भी ऐसी अच्छी जानकारी मैं आपके लिए लाती रहूँगी और श्याम बाबा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। श्याम बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी